पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब अगला चैप्टर। ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई। हालांकि क्या ही कहा जाए, इजराइल लेबनान पर हमले करने से रुक नहीं रहा है। ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। अमेरिका बार बार डील लॉक की बात तो कह रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है। अमेरिका ईरान के बीच हुई इस डील से मुल्ला मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक सब बड़े गदगद हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका की इस डील से पाकिस्तान की झोली में आखिर आएगा क्या, उसके कटोरे में क्या आएगा। पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि लंबे वक्त के बाद जो ये कंगाली वो झेल रहे हैं उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर में चर्चा चल रही है कि क्या मुनीर के हिसाब से हमेशा की तरह सिर्फ भीख का कटोरा खाली ही रह जाएगा? क्या पाकिस्तान के हालात सुधरने की बजाय और डरावने हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में तलाशिए। स्विट्जरलैंड में मान न मान शहबाज मुनीर बने जबरदस्ती के मेहमान। पाक चला था शांति दूत बनने, लेकिन कतर ने साइडलाइन कर दिया। कतर के क्रेडिट लूटने का डर। जल्दी में स्विट्जरलैंड पहुंचे शहबाज मुनीर। जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति की डील साइन हो चुकी है, तो पाकिस्तान से आए शहबाज मुनीर स्विट्जरलैंड में क्या कर रहे हैं? जब पूरी दुनिया इस युद्ध को रुकवाने के लिए कतर को क्रेडिट दे चुका है, तो आतंक परस्त शहबाज और मुनीर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर आज स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में अमेरिका ईरान की बातचीत में मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान मानता है कि उसने जबरदस्त भूमिका निभाई, जबकि कतर सहित पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने जबरदस्त नहीं जबरदस्ती की भूमिका निभाई है। पाकिस्तान की तरफ से पहले ये तय हुआ कि इस कार्यक्रम में इशाक डार को भेजा जाएगा, लेकिन जैसे ही शहबाज और मुनीर को पता चला कि शांति समझौता का पूरा क्रेडिट कतर को जाने वाला है, तो वो दोनों ही स्विट्जरलैंड पहुंच गए। 17-18 जून को जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता साइन हुआ, वैसे ही पाकिस्तान क्रेडिट लेने की दौड़ में कूद पड़ा। पाकिस्तान ने मध्यस्थता का रोल प्ले किया और क्रेडिट लेने की कोशिश की। पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुद को मुख्य मध्यस्थ बताने की कोशिश की। शरीफ ने डील की घोषणा की साइनिंग सेरेमनी में स्विट्जरलैंड का जिक्र किया। पाकिस्तान की भूमिका को हाईलाइट करते हुए डील को तुरंत प्रभावी बताया, जबकि सच्चाई ये है कि इस बार भी पाकिस्तान ने इस रोल को ओवर प्ले किया और ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश में लग गया, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच पिछली बातचीत कई बार फेल हुई थी। दूसरी तरफ ईरान ने कभी पाकिस्तान का पूरा भरोसा नहीं किया, क्योंकि ईरान जानता है कि पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका की हाथ की कठपुतली है। इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक बयान ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी। पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि अमेरिका के सामने पाकिस्तान की असली हैसियत क्या है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से ईरान अमेरिका डील की शर्तें सार्वजनिक करने पर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि ईरान के साथ हुए समझौते की शर्तें सार्वजनिक करने में इतनी देरी क्यों की। इसका जवाब देते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर तंज कस दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के पॉडकास्ट में कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 15 जून को अंतरिम एग्रीमेंट की घोषणा की, लेकिन एमओयू की शर्तें रोके रखी। लगातार सवाल उठाए गए कि अमेरिका ने इन शर्तों को रोक कर क्यों रखा। वेंस ने आगे कहा कि पाकिस्तान में ये उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान और कतर में अमेरिका जैसी प्रेस की आजादी नहीं है, इसलिए वहाँ चीजें अलग तरह से होती हैं। यहाँ जेडी वेंस ये कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान और कतर में मीडिया उतनी आजाद नहीं है जितनी अमेरिका में, इसलिए वहाँ बातचीत को सीक्रेट रखना आसान होता है। जेडी वेंस के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती वायरल हो गई। पीस मेकर का दावा करने वाले शहबाज और मुनीर ने असलियत में सीधा सीधा एक डाकिये का काम किया। अमेरिका और ईरान ने जो मैसेज दिया वो दोनों देशों के सामने रख दिया। जो ट्रंप ने बोला उसका मैसेज ईरान तक पहुंचा दिया, और जो ईरान ने बोला वो मैसेज ट्रंप की टीम तक पहुंचा दिया। यानी पाकिस्तान ने खुद कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनाई। शहबाज और मुनीर ने खुद किसी भी नेगोशिएटिंग पार्टी में अपने पॉइंट्स का जोर नहीं डाला, जबकि कूटनीति की भाषा में जो नेगोशिएटर होता है वो दोनों पक्षों को गारंटी देता है, जबकि पाकिस्तान ने अब तक कोई गारंटी नहीं दी है।
14 जून की देर रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया, अमेरिका और ईरान में शांति समझौता हो गया है। दोनों देश लेबनान सहित सभी मोर्चों पर तुरंत मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करने के लिए तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद ट्रंप ने भी एक पोस्ट के जरिए कंफर्म किया, ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई। दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। ईरान की तरफ से भी पुष्टि की गई कि दोनों पक्षों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU फाइनल कर लिया है। इससे ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटेंगी और मौजूदा सीज फायर आगे बढ़ेगा। इसके बाद ट्रंप का बयान आया कि ईरान के साथ युद्ध रोकने का समझौता हो गया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौते से अमेरिका संतुष्ट नहीं हुआ तो सख्त कदम उठाएगा। इस बयान के बाद शहबाज और मुनीर की बत्ती गुल हो गई, क्योंकि ईरान से परमाणु कार्यक्रम की गारंटी लेने की हिम्मत पाकिस्तान की नहीं है। तो एक्स्ट्रा क्लास में अब चैप्टर समाप्ति की ओर मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन कल रेगुलर क्लास है, सबकी अटेंडेंस फुल चाहिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूं, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है तो फिर इन्फॉर्म्ड रहना होगा और इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए न्यूज की पाठशाला में दाखिला लेना होगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, हाजिर हो जाऊंगी सोमवार को। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब अगला चैप्टर, ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई। हालांकि क्या ही कहा जाए, इजराइल लेबनान पर हमले करने से रुक नहीं रहा है। ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। अमेरिका बार बार डील लॉक की बात तो कह रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है। अमेरिका ईरान के बीच हुई इस डील से मुल्ला मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक सब बड़े गदगद हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका की इस डील से पाकिस्तान की झोली में आखिर आएगा क्या, उसके कटोरे में क्या आएगा। पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि लंबे वक्त के बाद जो ये कंगाली वो झेल रहे हैं उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर में चर्चा चल रही है कि क्या मुनीर के हिसाब से हमेशा की तरह सिर्फ भीख का कटोरा खाली ही रह जाएगा? क्या पाकिस्तान के हालात सुधरने की बजाय और डरावने हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में तलाशिए। स्विट्जरलैंड में मान न मान शहबाज मुनीर बने जबरदस्ती के मेहमान। पाक चला था शांति दूत बनने, लेकिन कतर ने साइडलाइन कर दिया। कतर के क्रेडिट लूटने का डर। जल्दी में स्विट्जरलैंड पहुंचे शहबाज मुनीर। जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति की डील साइन हो चुकी है, तो पाकिस्तान से आए शहबाज मुनीर स्विट्जरलैंड में क्या कर रहे हैं? जब पूरी दुनिया इस युद्ध को रुकवाने के लिए कतर को क्रेडिट दे चुका है, तो आतंक परस्त शहबाज और मुनीर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर आज स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में अमेरिका ईरान की बातचीत में मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान मानता है कि उसने जबरदस्त भूमिका निभाई, जबकि कतर सहित पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने जबरदस्त नहीं जबरदस्ती की भूमिका निभाई है। पाकिस्तान की तरफ से पहले ये तय हुआ कि इस कार्यक्रम में इशाक डार को भेजा जाएगा, लेकिन जैसे ही शहबाज और मुनीर को पता चला कि शांति समझौता का पूरा क्रेडिट कतर को जाने वाला है, तो वो दोनों ही स्विट्जरलैंड पहुंच गए। 17-18 जून को जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता साइन हुआ, वैसे ही पाकिस्तान क्रेडिट लेने की दौड़ में कूद पड़ा। पाकिस्तान ने मध्यस्थता का रोल प्ले किया और क्रेडिट लेने की कोशिश की। पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुद को मुख्य मध्यस्थ बताने की कोशिश की। शरीफ ने डील की घोषणा की साइनिंग सेरेमनी में स्विट्जरलैंड का जिक्र किया। पाकिस्तान की भूमिका को हाईलाइट करते हुए डील को तुरंत प्रभावी बताया, जबकि सच्चाई यह है कि इस बार भी पाकिस्तान ने इस रोल को ओवर प्ले किया और ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश में लग गया, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच पिछली बातचीत कई बार फेल हुई थी। दूसरी तरफ ईरान ने कभी पाकिस्तान का पूरा भरोसा नहीं किया, क्योंकि ईरान जानता है कि पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका की हाथ की कठपुतली है। इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक बयान ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी। पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि अमेरिका के सामने पाकिस्तान की असली हैसियत क्या है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से ईरान अमेरिका डील की शर्तें सार्वजनिक करने पर सवाल किया गया।
उनसे पूछा गया कि ईरान के साथ हुए समझौते की शर्तें सार्वजनिक करने में इतनी देरी क्यों की। इसका जवाब देते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर तंज कस दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के पॉडकास्ट में कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 15 जून को अंतरिम एग्रीमेंट की घोषणा की, लेकिन एमओयू की शर्तें रोके रखी। लगातार सवाल उठाए गए कि अमेरिका ने इन शर्तों को रोक कर क्यों रखा। वेंस ने आगे कहा कि पाकिस्तान में ये उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान और कतर में अमेरिका जैसी प्रेस की आजादी नहीं है, इसलिए वहाँ चीजें अलग तरह से होती हैं। यहाँ जेडी वेंस ये कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान और कतर में मीडिया उतनी आजाद नहीं है जितनी अमेरिका में, इसलिए वहाँ बातचीत को सीक्रेट रखना आसान होता है। जेडी वेंस के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती वायरल हो गई। पीस मेकर का दावा करने वाले शहबाज और मुनीर ने असलियत में सीधा सीधा एक डाकिये का काम किया। अमेरिका और ईरान ने जो मैसेज दिया वो दोनों देशों के सामने रख दिया। जो ट्रंप ने बोला उसका मैसेज ईरान तक पहुंचा दिया और जो ईरान ने बोला वो मैसेज ट्रंप की टीम तक पहुंचा दिया। यानी पाकिस्तान ने खुद कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनाई। शहबाज और मुनीर ने खुद किसी भी नेगोशिएटिंग पार्टी में अपने पॉइंट्स का जोर नहीं डाला, जबकि कूटनीति की भाषा में जो नेगोशिएटर होता है वो दोनों पक्षों को गारंटी देता है, जबकि पाकिस्तान ने अब तक कोई गारंटी नहीं दी है। 14 जून की देर रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया, अमेरिका और ईरान में शांति समझौता हो गया है। दोनों देश लेबनान सहित सभी मोर्चों पर तुरंत मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करने के लिए तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद ट्रंप ने भी एक पोस्ट के जरिए कंफर्म किया, ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई। दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। ईरान की तरफ से भी पुष्टि की गई कि दोनों पक्षों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू फाइनल कर लिया है। इससे ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटेंगी और मौजूदा सीज फायर आगे बढ़ेगा। इसके बाद ट्रंप का बयान आया कि ईरान के साथ युद्ध रोकने का समझौता हो गया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौते से अमेरिका संतुष्ट नहीं हुआ तो सख्त कदम उठाएगा। इस बयान के बाद शहबाज और मुनीर की बत्ती गुल हो गई, क्योंकि ईरान से परमाणु कार्यक्रम की गारंटी लेने की हिम्मत पाकिस्तान की नहीं है। तो एक्स्ट्रा क्लास में अब चैप्टर समाप्ति की ओर मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन कल रेगुलर क्लास है, सबकी अटेंडेंस फुल चाहिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूं, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है तो फिर इन्फॉर्म्ड रहना होगा और इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए न्यूज की पाठशाला में दाखिला लेना होगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, हाजिर हो जाऊंगी सोमवार को।